गुड इवनिंग बच्चों, क्लास 8 के बच्चों कैसे हो आप लोग। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास दिया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, हम लोग स्टार्ट किए थे। और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम आपको ये वीडीसाइड्स तक बता दिए थे कि वीडीसाइड्स के बारे में चर्चा किए थे। वीडीसाइड्स क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस विच रिमूव्स द अनवांटेड प्लांट और द वीड्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड एरिया, दैट इज फॉर द वीडीसाइड्स। जिसका एग्जाम्पल हमने बताया था ब्यूटाक्लोर, MCPA एक्सेट्रा। ये सब 2,4-D मेन तीन है, इसको याद रखेंगे। ब्यूटाक्लोर, MCPA, 2,4-D, ये वीडीसाइड्स केमिकल सब्सटेंस जो कि ईजिली वे में कल्टिवेटेड एरियाज, फ्रॉम द कल्टिवेटेड एरिया से आपको वीड्स को रिमूव कर देते हैं। वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट विच ग्रोन विद मेन क्रॉप्स इन कल्टिवेटेड एरिया, दैट इज कॉल्ड वीड्स। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ वीड्स तब जाकर किसान क्या करेंगे कि उसमें इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन के हमने आपको मेथड, दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा मॉडर्न मेथड। कि ट्रेडिशनल मेथड में राहत, ढेकली वगैरह है, और मॉडर्न मेथड में जो है ये आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और रिवर लिफ्ट वैली सिस्टम, ये तीन सिस्टम है। इस मॉडर्न मेथड के द्वारा क्या होता है कि मेन इसमें वाटर की वेस्टेज बहुत कम होती है, डायरेक्ट है ना प्लांट में तक वाटर पहुँचती है। इसलिए इस मेथड का आज के डेट में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इस मॉडर्न मेथड का। ठीक है बच्चों? तो फार्मर्स क्या करेंगे, 2 to 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। अगर मान लीजिए रेन हो गई तो ठीक है, बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं तो अगर खुद से करना होगा तो मॉडर्न मेथड का यूज़ करेंगे। और इस टेक्निक चाहे कोई भी ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर सिस्टम हो और रिवर लिफ्ट वैली सिस्टम हो, तो इस मेथड का यूज़ करेंगे 2 to 3 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। तो आफ्टर सम टाइम्स ये क्या होगा कि प्लांट जब मैच्योर होगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्लांट जब मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद क्या होगा कि फार्मर क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्टिंग या कटिंग ऑफ ये क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिंग, दैट इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग फ्रॉम ए कल्टिवेटेड एरिया। इसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग में भी आपको ट्रेडिशनल मेथड में जैसे फार्मर्स क्या होता है कि सिकल का यूज करते हैं, जिसको हंसिया कहते हैं, ठीक। या आजकल मॉडर्न मेथड में आप देखेंगे कि ज़्यादातर कंबाइंड मशीन का यूज होता है। कंबाइंड मशीन में क्या होता है कि एक तरफ हार्वेस्टिंग भी करते जाता है और दूसरी तरफ क्रॉप जो है आपको है ना, क्रॉप से सीड अलग निकलते जाता है, ग्रेन्स, सीड ग्रेन्स और हस्क एक साइड निकलते जाता है। वो कल्टिवेटेड एरिया में आपको कंप्लीटली हस्क एक साइड, मतलब यूं को कि वी ऑब्टेन ग्रेन्स, सीड ग्रेन्स ऑन ए लार्ज स्केल पे हम ऑब्टेन कर लेते हैं, और हस्क जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो एक तरफ चला जाता है। तो कंबाइंड मशीन की खासियत होती है, ठीक है। तो जिस फार्मर्स के ज़्यादातर आपको कल्टिवेटेड एरिया होते हैं, उस तरह से अगर जिसके कम हैं वो क्या करते हैं, सिकल के द्वारा कर लेते हैं। और अगर हम जहाँ पर कि ये बहुत अधिक मात्रा में खेतीबाड़ी होती है, जिसके पास जिसे फार्मर आप चले जाएंगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इस साइड में आपको क्या होगा कि कंबाइंड मशीन का, जैसे कुछ दिन पहले व्हीट की हार्वेस्टिंग हुई, ठीक। तो इसमें हार्वेस्टिंग अभी भी शायद हो ही रही है, और तो उसमें कंबाइंड मशीन कर रही है। तो मान लीजिए फार्मर्स आपको हार्वेस्टिंग कर दिया, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करेगा वो? तो हार्वेस्टिंग करने के बाद अब सब फूड ग्रेन्स जितने भी सब तो अपने पास रखने देगा, वो सेल करेगा। सेल करेगा किसको करेगा? गवर्नमेंट को, या तो फिर NGO, ये प्राइवेट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को वो सेल करेगा, ठीक। जो भी हो थोड़ा बहुत अपने लिए रख लेगा 1-2 साल के लिए, फिर जो बचेंगे उसको सेल कर दिया जाएगा। अब ये
सवाल यहाँ ये उठता है कि गवर्नमेंट या एनजीओ इसके लिए फूड ग्रेन्स क्यों खरीदे? तो उसका गवर्नमेंट की ये मंशा होती है कि वो फूड ग्रेन्स को रिजर्व स्टॉक में रखना, ठीक, जिसको हम लोग बफर स्टॉक भी कहते हैं। बफर स्टॉक क्या है कि यूज रिजर्व ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट, बाय द एनजीओ, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। अब ये बफर स्टॉक की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? कि आए दिन अगर मान लीजिए किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर्स होता है, जैसे अभी हमारा देश या हमारा कह सकते हैं कि हमारा पूरे दुनिया, हमारी पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी एक भयंकर महामारी से गुजर रही है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस, कि जिसमें गरीब बहुत अधिक मात्रा में जिसको खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट के पास जो यूज रिजर्व है फूड ग्रेन्स का, वो फूड ग्रेन्स, ये एक तरह से क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर हुआ। नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदाएं जिसको कहते हैं, बाढ़ आई, भूकंप आया, इस तरह। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आम पब्लिक के पास तो फूड ग्रेन्स जो गरीब हैं, पुअर पीपल हैं, उसके पास तो आएंगे नहीं, वो होते नहीं, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है? उपलब्ध करवाती, प्रोवाइड करती, ठीक। तो प्रोवाइड करवाने के बाद अब गवर्नमेंट की ये इच्छा है कि गवर्नमेंट उसको फ्री में दे या फिर कम दाम में, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो बच्चों इसीलिए बफर स्टॉक की जरूरत पड़ती है। आगे बात समझ में? अब इस चैप्टर में बफर स्टॉक करने में, तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और क्रॉप प्रोडक्शन करने के टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमने पहले ही बताया था, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, सीरियल्स क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, कैश क्रॉप, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये सब आप क्लास 5-6 सब में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको इतना अच्छे से चैप्टर को रीड कीजिए, उसको नोट्स बनाइए, और जो भी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखें, है ना, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। और चैप्टर को एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के, हाँ इसमें एक चीज और था कि एडिशनल चीज, मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है, मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर में, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। Manure is a biodegradable substance, fertilizer non-biodegradable कह सकते हैं एक तरह से। अब ये organic manure, it does not harmful for the plants, but fertilizer, if excess use of fertilizer, then it harm the plant. These are the major difference between the manure and fertilizer. अब जैसे cotton, waste प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये सब क्या कि मैन्योर में आ जाते हैं, जिसके द्वारा हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक। अब फर्टिलाइजर में क्या होता है कि हमने पहले ही बताया कि जैसे आप नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, NPK, पोटाशियम है, इस क्या यूरिया है, इस क्या फर्टिलाइजर है, अगर हम इस पर एक्सेस मात्रा में यूज करेंगे तो प्लांट को हार्म करेगा, ठीक। इसीलिए एग्जैक्ट लिमिटेड अमाउंट में इस फर्टिलाइजर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। कि तो अब कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट जैसे प्रैक्टिकली समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक गड्ढा खोद दिए, गड्ढा खोदने के बाद प्रत्येक दिन क्या करें कि जो हमारा प्लांट और वेस्ट, हमारे घर में जो वेजिटेबल वगैरह, वेजिटेबल वेस्ट, वेस्टेज सब जो होते हैं उसको उसमें डालते जाएंगे, और स्ट्रॉ वगैरह, है ना, वो उसमें डालते जाएंगे और प्रत्येक दिन पानी का छिड़काव करते जाएंगे। तो इस तरह से आप कंटिन्यूसली 8 to 10 डेज करेंगे तो क्या होगा कि बढ़ जाएगा, फिर जाकर हम उसको क्या करेंगे, मिट्टी डाल के उसको हम कवर कर देंगे, तो वो आपका कंपोस्ट हो गया, ठीक। तो आप आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि जब उस वर्मी कंपोस्ट में, ये कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट में ही ग्रोइंग अर्थवर्म का ग्रो कर जाता है, और वी नो दैट कि अर्थवर्म जो होता है फार्मर्स फ्रेंड होता है,
ठीक। तो अर्थवर्म जब ग्रो करता है तो वो वर्मी कंपोस्ट हो जाता है, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग ले जाके खेतों में कल्टिवेटेड एरिया में डाल देते हैं, और जिससे कि उसकी कल्टिवेटेड एरिया की फर्टिलिटी कैपेसिटी आपको इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, ऐसे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, मैन्योर, ये सब इसको क्लास 9th में भी हमको पढ़ना है, यही चैप्टर को यहाँ पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट किया। हाँ, एंड और 9th में हम लोग यही चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वहां पर हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी इंप्रूव द फूड रिसोर्सेज। ठीक, कैसे करते हैं, तो वहां पे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उसके बारे में कि आखिर सबसे पहला क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि फूड इंप्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या कहा, ड्यू टू डे बाय डे इंक्रीज इन आवर पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है डे बाय डे बढ़ रहे हैं। जिस फैमिली में पहले 5 मेंबर होते थे, अब वहाँ पे 50 मेंबर है। कल्टिवेटेड एरिया तो नहीं बढ़ रही है, वो तो दिन प्रतिदिन घट ही रही है, इसीलिए फूड को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, वी स्टडी क्लास 9। ओके बच्चों, ठीक है, इसका आप नोट्स बना लेंगे अच्छे से, इसका क्वेश्चन आंसर तैयार करके, फिर जो समझ में नहीं आए उसको कमेंट्स बॉक्स में या लिख के उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, बाय।